I spent the last 2 days talking to NEET scholars about their strategies and tips for NEET 2024, and here's what I found. Hello, I'm Sachin Birak. I'm currently studying in UCMS New Delhi. Hi, I am Disha. Hi everyone, I am Sheena. I am a third year MBBS student at Dr. B.R. Ambedkar State Institute of Medical Sciences. I am Arpit Munjar. I am Anvit Joshi. What should be the last 10 days strategy and tips for NEET aspirants? देखो यार, क्या होता है कि लास्ट के 10 दिन बचे हैं अगर नीट में, तो कुछ पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि काम रहना है थोड़ा, और बिना मतलब की टेंशन नहीं लेनी, और सोचना नहीं है ज्यादा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब ये थोड़ी है कि तो अपने सोचने से कुछ होगा नहीं, जो होना होगा वो तो होके ही रहेगा। और दूसरी बात कि कुछ नया ट्राई नहीं करना है। अगर मान लो कि 3-4 टॉपिक या 3-4 छोटी-छोटी मान लो कि यूनिट, जैसे कि वो हो गया, अपन कम पढ़ते हैं बायो में कॉकरोच, फ्रॉग वगैरह। तो अगर अब वो नहीं पढ़ा है पूरे साल, तो वैसे यूनिट ना उठाए, नई यूनिट, क्योंकि उनसे कॉन्फिडेंस गिरेगा। और ऐसे तो है नहीं नीट में कि 720 का पेपर आता है तो 720 में 720 लाने हैं। तो कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा हुआ है वही बार-बार पढ़ना है। रही बात स्ट्रेटजी की, तो क्या पढ़ना है, तो उसमें ये देखो कि तुम लास्ट के 10 दिन है, तो जो सब्जेक्ट तुम्हें रिटेन रह रहा है, तो वो स्टार्टिंग के 3 दिन में करो, और फिर कोई एवरेज सा सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री बीच में करते हैं, और एंड में वो सब्जेक्ट पढ़ के जाओ जो कि जिसमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, और मतलब याद कम रहता है, और मतलब अगर 1-2 दिन में पढ़ा है तो याद ज्यादा रहेगा। वो मोस्ट प्रोबेबली सबकी बायो होती है, तो वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए ना, और बायो से कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर एक दिन पूरा लगाए इंसान 8-9 घंटे एग्जाम से पहले, तो एक 11th की एनसीईआरटी पूरी पढ़ सकते हैं। तो 2 दिन में पूरी एनसीईआरटी पढ़ी जा सकती है। तो अगर अपन एक दिन और भी एक्स्ट्रा ऐड कर लें कि भाई क्या पता हो ना हो, तो लास्ट के 3 दिन में अकॉर्डिंग टू मी बायो ही पढ़नी चाहिए। पर अब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ बायो पढ़नी चाहिए। और जो लास्ट के 3 दिन है उनमें कुछ बहुत सारी यूनिट्स ऐसी होती है केमिस्ट्री की, जैसे लास्ट के वो चैप्टर नहीं होते पॉलीमर वगैरह, बायोमोलिक्यूल्स, उनसे वो अपन पूरे साल नहीं पढ़ते, ऑर्गेनिक में भाव नहीं देते उनको। बट क्या होता है कि उनसे क्वेश्चन पक्का ही आता है, पॉलीमर से भी आएगा, बायोमोलिक्यूल से भी आएगा, और लास्ट में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उससे भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और वो छोटी छोटी यूनिट है, आधे आधे घंटे में रीड मार लोगे ना 2 बारी, तो भी उनसे क्वेश्चन सही हो जाएगा। और जैसे एस ब्लॉक हो गया, वो कितना छोटा सा हाइड्रोजन हो गया इनऑर्गेनिक में, ये भी छोटे छोटे हैं, ये भी उन 3 दिनों में पढ़ा जा सकता है, क्योंकि 24 घंटे बायो पढ़ेगा इंसान तो मन भी नहीं करेगा। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, और फिजिकल में तो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा क्या ही होगा, कोई छोटा चैप्टर, कोई छोटी यूनिट जो 1 आधे घंटे में खत्म हो सके, और उससे क्वेश्चन पक्का आता हो और इजी हो, तो वो रिवाइज करनी चाहिए लास्ट के में 2-3 दिन में। और फिजिक्स वही है कि सारे फॉर्मूले देख लो एक बार। और पेपर का ये है कि अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो तुम्हें पेपर फुल सिलेबस के देने चाहिए। बट ये याद रखना कि फुल सिलेबस के पेपर में नीट से पहले ज्यादातर बच्चों के मार्क्स गिरते हैं लास्ट के 10 दिन में। तो ये होता है कि उससे डिमोटिवेट नहीं होना। जैसे कि मेरे खुद के मार्क्स लास्ट के 10 दिन में गिरे थे, 630 620 आने लग गए थे। मतलब इट्स नॉट दैट बैड, बट पहले ज्यादा आते थे ना, तो उसके कंपैरिजन में गिर गए थे। और मेरे दोस्तों के जिनके एवरेज 620 630 आते थे, उनके गिर के 550 भी हो गए थे कुछ लोगों के। तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि वो सबके गिरते हैं। एक तो लास्ट में थोड़ा पेपर भी शायद मेरे को लगता है टफ बनाते हैं, और वही है ना कि एंजाइटी हो जाती है थोड़ी बहुत, तो वो स्कोर गिर सकता है आपका। तो उस चीज की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, सोचना नहीं है कि अगर मेरे नंबर गिर गए। और अगर ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है तो मत दो पेपर, लास्ट के 7 दिन में पेपर नहीं दोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, फुल सिलेबस पहले ही बहुत सारे हो चुके होते हैं। तो यही है स्ट्रेटेजी बस। So last 10 days is a very crucial period because the results will depend on these 10 days. So I would tell all that practice as many full syllabus mock tests as you can and revise your mistakes, review the questions which you get wrong,
and at the same time keep on revising the mind maps, important formulas, reactions and important concepts, because they will fetch you a lot of marks. And at last I would say that take care of your health, have a good diet and have a फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट 10 डेज है. इफ यू स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स तो आप बहुत जम्बलक हो जाओगे और पुरानी चीज़ें भी भूल जाओगे. तो जस्ट फोकस ऑन व्हाटएवर यू नो अप टिल नाउ, सो यू कैन रिवाइज दैट. एंड सेकंड थिंग व्हिच आई यूज्ड टू फॉलो ऑन अ रेगुलर बेसिस, मैं तो 1 मंथ पहले ही शुरू कर देती थी कि आई यूज्ड टू गिव 2 टेस्ट्स एटलीस्ट डेली, कि वो 2 टेस्ट दिए, उसमें जो भी क्वेश्चन थे उनको प्रैक्टिस किया, सो दैट आई हैव अराउंड 360 क्वेश्चंस डेली to work on. So if you do that for around 10 days, so you'll have a lot of stuff to process and last में बहुत अच्छी revision हो जाएगी. So this is my advice. Any last minute advice for NEET aspirants? यार लास्ट मिनट एडवाइस यही है कि कीप काम एंड कंपोज्ड, और टाइम पे जो तुम्हारा सेंटर है उस पे थोड़ा पहले पहुंच जाए, टाइम से पहले, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, रास्ते में ट्रैफिक हो सकता है. तो ये अच्छा रहता है कि पहले पहुंच जाओ और एंट्री स्टार्ट होते ही क्लास में चले जाओ, ताकि वहां के माहौल के अकॉर्डिंग तुम एक्लिमेटाइज कर पाओ आराम से. तो बस यही है. और भाई रोल नंबर भरते वक्त ध्यान रखना है. बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने रोल नंबर गलत भर देते हैं. ओमार में मैंने भी भरा था फर्स्ट अटेम्प्ट में. और यही है कि बस आराम से पेपर करना होता है, और भाई कीप काम एंड कंपोज, और ध्यान भरने होते हैं. मतलब ये नहीं मतलब बच्चे अलग अलग तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं, बट मेरी एडवाइस यही है कि सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन ओमार है वो एक साथ नहीं भरनी. जैसे एक सेक्शन कर लिया, उसकी ओमार भर दी, क्योंकि लास्ट मिनट में मान लो तुमने अगर आधा घंटा बचा लिया तो तुम्हें दिखते हैं कि 200 क्वेश्चन 180 क्वेश्चन है, उनकी ओमार आधे घंटे में भरनी है. तो उस वक्त भी अपन पैनिक कर सकते हैं, तो हाथ कांपने लग जाते हैं, तो वो ओमार तो इससे अच्छा ये है कि एक सब्जेक्ट करो, उसकी ओमार भरो, फिर दूसरा सब्जेक्ट उसकी ओमार, फिर तीसरा सब्जेक्ट और उसकी ओमार. यही है लास्ट मिनट. और भाई अच्छा खा के जाना होता है, मतलब थोड़ा हल्का फुल्का, ताकि रास्ते में मोशन सिकनेस ना हो. बस यही है, और तो कुछ last नहीं. minute advice is that stay calm and take care of your health and sleep schedule. And in the exam hall, don't panic by seeing students around you. Just focus on your work and follow the same strategies which you followed while giving your यार लास्ट मिनट में ना अपने टेस्ट के रिजल्ट्स मत देखना. बस टेस्ट देके बस नीट देने चल जाओ सीधा, और कुछ नहीं है. और कॉन्फिडेंट रखना है, कुछ नहीं है और पेपर में. खत्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम ही शांत होकर जाना पेपर देने के लिए, क्योंकि अगर आप पहले ही स्ट्रेस लोगे कि हाँ कुछ नहीं होगा, अगर टेंशन लोगे तो देयर आर चांसेस यू कैन मेस इट अप. सो एकदम शांत होके सुबह उठो, ब्रेकफास्ट करके जाओ, कोई टेंशन नहीं, कुछ पढ़ना नहीं है. सुबह उठ के सबसे पहली बात कुछ नहीं पढ़ना, और उसके बाद जाओ और हर एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, और OMR बहुत अच्छे से फिल करना, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है OMR में, एंड दैट इज द थिंग जो कि आप जहाँ पे मार्क्स लूज कर सकते हो. तो ट्राई टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स. जितनी भी नेगेटिव मार्किंग आप कम How to manage stress and fear of not making it? ये सवाल काफी अच्छा है. एंड मतलब वही है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ अच्छे से कि यार हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड ऑल. तो वो तो वही है ना कि लाइफ में सब कुछ नीट ही थोड़ी है, और अभी नहीं तो अगले साल हो जाएगा, अगले साल नहीं तो उसके अगले साल हो जाएगा. मतलब मेरा भी तो खुद ऐसे अभी 12th नहीं हुआ, फिर मैंने ड्रॉप लिया, फिर नहीं हुआ, फिर मैंने ड्रॉप लिया, तब जाके पहुंचा. और वही है कि अगर मेरा फर्स्ट ड्रॉप के टाइम पे हो जाता तो मैं किसी ऐसे ही कॉलेज में होता छोटे मोटे में. अब आई एम इन द UCMS, सो फर्क तो देखने को मिल ही सकता है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है. और नीट कोई बड़ी चीज नहीं है यार. जब मेडिकल कॉलेज में तुम आ जाओगे, इतने सारे बच्चे हैं तुम्हारे जैसे, तुमसे अच्छे भी होंगे, तो वही वो जो फीलिंग है ना कि वो जब अपन उस साइड होते हैं तो ऐसे लगता है नीट पता नहीं कितनी बड़ी चीज है, मेडिकल कॉलेज तो कितनी चिल लाइफ है. ऐसा कुछ नहीं है, नीट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. इसको अपने से बड़ा नहीं बनाना चाहिए कि भाई मेरे लिए सब कुछ नीट ही है, ये नहीं है तो कुछ नहीं है, मैं फेलियर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब छोटी मोटी चीज है नीट वीट.
हाँ वही, और वही है, अगर स्ट्रेस कम करना है लास्ट के दिनों में, पॉजिटिव रहना है, तो अच्छी पॉजिटिव मोटिवेटिंग वीडियोस देख सकते हो, अच्छे गाने सुन सकते हो, डांस कर लो यार रूम में बैठ के, और ऐसे थोड़े डिप्रेसिंग गाने नहीं सुनना और अच्छे गाने सुनना है। और लास्ट के दिन में ऐसा है कि थोड़ी कम पढ़ाई करनी है, ऐसे नहीं 24 घंटे तुम लगे पड़े हो, उससे कुछ याद नहीं रहना, जो पुराना पढ़ा है वो याद रहेगा, बस रिवाइज करना है काम रह के। और गाने वाने सुन सकते हो, मैंने एंड के दिनों में बहुत गाने सुने थे, और यही है कि थोड़ा रिलैक्स रहना है। एक बात ये है कि अगर वही है, अपनी सोच पे निर्भर होता है सब कुछ। अगर अपन ये सोच सकते हैं कि मेरा नहीं होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, तो मतलब ये इमेजिन करके देख लो ना, मेरा हो जाएगा, फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा, अपने आगे की लाइफ इमेजिन कर सकते हो, अच्छी वाली लाइफ की, मेरा होने के बाद मैं क्या क्या करूंगा, तो उससे भी पॉजिटिविटी बनी रहती है एंड टाइम में, तो ये भी कर सकते हो आप। There should, first of all, there should be nothing like a fear of not doing it, because you have worked so hard, and you should have a trust on yourself and your. So first of all, मतलब one thing everyone knows, manifest करना. So first of all, मैं तो manifestation रात को हर रोज सोने से पहले कि I'll make it, I'll do it, कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा. तो first of all पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्टे पॉजिटिव एज एंड हाउ यू कैन, कि अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, फोन या पे कर सकते हो. सेकेंडली यू कैन गो ऑन वॉक्स, ताकि आप अपना माइंड को जितना भी एक्स्ट्रा थॉट्स हैं उनको निकाल सको. तो यू कैन गो ऑन अ मॉर्निंग और इवनिंग वॉक. तो आई यूज्ड टू डू दैट. देख, स्ट्रेस तू जब लेगा जब तू उसको इम्पोर्टेंट समझेगा ज़्यादा. तो एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लेना चाहिए. एग्ज़ाम क्या है? एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, उसको उसकी तरह लो. पार्ट ऑफ लाइफ है एग्ज़ाम, सारी लाइफ थोड़ी एग्ज़ाम. और अगर किसी बिजनेस में 5-6 साल तू लगाएगा तो उसमें आउटपुट ज़्यादा मिलेगा जितना ये MBBS करके मिलेगा तेरे को जॉब में. तो स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि What इसकी should be the approach to the question paper in the examination hall? अप्रोच टू क्वेश्चन पेपर, देखो इस टाइम क्या हो गया कि नीट का टाइम भी बढ़ गया है, तो टाइम का कोई इशू नहीं है अकॉर्डिंग टू मी. अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है, बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रखे हैं, तो टाइम का तो इशू है ही नहीं. तो वो टाइम वाली चीज तो पहले होती थी, वो तो हटा ही दो. तो मतलब अच्छा खासा टाइम होता है. तो मेरे हिसाब से मैंने क्या किया था कि पहले बायो करी थी, क्योंकि बायो इजी होती है और टाइम कम लगता है. 45 मिनट्स मोर देन इनफ. मेरा 40 मिनट्स में हो गया था बायो पूरा. और अगर बायो पहले कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर 50% पेपर हो गया, और बायो कंपेरेटिवली इजी आती है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आजकल तो वैसे सब इजी आ रहा है. तो अगर बायो कर ली तो ऐसे होता है कि मैंने 50% 360 मार्क्स का पेपर कर लिया, और ये मेरा बहुत अच्छा जा रहा है. पता लग ही जाता है थोड़ा बहुत कि ऑलमोस्ट 85 सवाल सही हो गए, 80 सही हो गए, जितने भी अकॉर्डिंग टू योर वही कैपेबिलिटी की कितने सही कर पा रहे हो बायो में, तो वो हो जाता है. तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अभी टाइम सिर्फ 45 मिनट्स हुए हैं और बहुत सारा टाइम बच रहा है, और पेपर सिर्फ आधा बचा है. 2 सेक्शन 45 क्वेश्चंस के करने हैं बस. तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है. इसलिए मैंने बायो करी थी. हालांकि मेरे को आती ज्यादा फिजिक्स थी, पर फिर भी मैंने बायो इसीलिए करी थी ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाए. उसके बाद मैंने करी थी फिजिक्स करी थी, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा हो सकता है कि टाइम लग सकता है. और उसके बाद मैंने केमिस्ट्री करी थी, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, पैनिक कर सकते हैं, तो फिजिक्स में थोड़ा दिमाग ज्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए फिजिक्स करनी चाहिए सेकंड में, और लास्ट में केमिस्ट्री कर सकते हैं. अब कुछ टॉपर्स ऐसे भी करते हैं, मेरे बैचमेट्स बताते हैं, जैसे उन्होंने खर्च होता है वो वाली चीज, वो वाला सब्जेक्ट करेंगे, तो उन्होंने सबसे पहले फिजिक्स करी कि भाई स्टार्टिंग में फिजिक्स उठाओ, ज्यादा दिमाग लगेगा, खर्च करो, और देन प्रोसीड टू केमिस्ट्री और बायो. तो वो सबकी अलग अलग सोच होती है, और चेंज करने की जरूरत नहीं है. सब बच्चे कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो करते ही हैं. कोचिंग में पहले बायो करते हैं कि फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो वही सेम पैटर्न रखना है, चेंज नहीं करना है, क्योंकि लास्ट मिनट में चेंज करने में फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है. और हाँ, और एक ये कि क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे हैं तो उन पे सर्कल मार्क कर लो और आगे बढ़ो. एक क्वेश्चन पे 1-1.5 मिनट से ज्यादा नहीं देना होता. सेकंड राउंड में दे देना अगर तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं आ रही, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि टफ क्वेश्चन सोल्व करना है कि नहीं करना है, आता है कि नहीं आता. IIT नहीं है, नीट है. तुम्हारी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सही होने चाहिए, तो एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन. In examination hall, first of all, what I did physics first, then I did bio, and then I did chemistry. You should follow the strategy which you follow during your mock test. So in these 10 days you can try different strategies, and what suits you the best you should follow. Thank you, and all the best to everyone. I hope all of you make it, and
and some juniors as well for us. And all the best for your NEET.